कहते हैं कि जब कोई एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करता है तो उसे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देने होते हैं। लेकिन जहां बात आती है रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर साहब की, तो वो अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड थे। और तो और वो इतना खुल्लम खुल्ला बोलते थे कि उन्होंने अपनी किताब का नाम भी खुल्लम खुल्ला रखा था। और उन्होंने अपनी किताब में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों को एक्सपोज किया था। उसमें से एक शख्स थे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को लेकर ऋषि कपूर ने अपनी किताब में एक किस्सा लिखा और इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे जावेद अख्तर ने ऋषि कपूर के पिता राज कपूर साहब को बदनाम करने की कोशिश की। और ऋषि कपूर चाहते थे कि अपनी इस हरकत के लिए जावेद अख्तर पब्लिकली माफी मांगे। तो चलिए आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको वही किस्सा बताती हूँ। हम सब जानते हैं कि राज कपूर साहब फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी फिल्म मेकर है। और राज कपूर साहब ने अपनी कई सारी फिल्मों में काम किया था फिल्म इंडस्ट्री के सबसे नामी लिरिसिस्ट शैलेंद्र के साथ। शैलेंद्र जी की अगर बात करें तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बहुत ही खूबसूरत गाने दिए हैं, जिसमें मेरा जूता है जापानी, ये मेरा दीवानापन है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, दिल का हाल सुने दिल वाला, मतलब बहुत सारे गाने। और उनके गानों का मतलब बहुत शानदार होता था। उन गानों को आज भी पसंद किया जाता है और इसीलिए उस एरा को गोल्डन एरा कहा जाता है। शैलेंद्र अपने एक एक गाने के लिए लाखों रुपए चार्ज कर रहे थे और फिल्म मेकर्स उन्हें वो कीमत देने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनकी लिखाई में इतनी खूबसूरत थी। जब शैलेंद्र ने अच्छा खासा पैसा बना लिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फिल्म बनाएंगे और उन्होंने इस फिल्म की प्लानिंग शुरू की। 1960 में उन्होंने डिसाइड किया कि तीसरी कसम नाम की वो फिल्म बनाएंगे। और इस फिल्म में उन्होंने कास्ट किया अपने दोस्त, अपने जिगरी, जिनके लिए उन्होंने बहुत काम किया, राजकुमार साहब को। साथ में वहीदा रहमान भी इस फिल्म का हिस्सा थी। क्योंकि शैलेंद्र एक लिरिसिस्ट थे और वो फिल्म बना रहे थे, तो फिल्म बनाने के दौरान काफी प्रॉब्लम्स आई और ये फिल्म बनने में बहुत समय लग गया। कहते हैं कि इस फिल्म को बनाने में ना सिर्फ शैलेंद्र को काफी लॉसेस हुए, बल्कि शैलेंद्र के साथ काम करने वाले लोगों ने ही उनके साथ धोखाधड़ी की और उन्हें ब्लफ किया, जिस कारण वो बहुत टूट गए थे। वो डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने शराब पीनी शुरू की और इसी कारण उनकी डेथ हो गई। जावेद अख्तर ने शैलेंद्र की डेथ के किस्से के बारे में एक टीवी शो में बात की थी और इस टीवी शो में जावेद अख्तर ने कहा था कि राज कपूर साहब की वजह से शैलेंद्र को काफी नुकसान हुआ। राज कपूर अपनी डेट्स नहीं देते शैलेंद्र को, उस वजह से ये फिल्म बहुत डिले हुई और शैलेंद्र को लॉसेस हुए। शैलेंद्र की डेथ के लिए राज कपूर ही जिम्मेदार है। ये बात जावेद अख्तर ने एक नेशनल टेलीविजन पर की और इसी किस्से का जिक्र ऋषि कपूर साहब ने अपनी किताब में किया। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर ने एक टीवी शो में जाकर मेरे पिता को लेकर इतनी घटिया बात कही। जावेद अख्तर को सोचना चाहिए था। मैंने कई लोगों से सुना है कि जावेद अख्तर ने इस टीवी शो में मेरे पिता का नाम लेकर ये किस्सा इसलिए बताया है क्योंकि उन्हें टीआरपीस चाहिए थी, वो कुछ ब्रेकिंग न्यूज चाहते थे। ऋषि कपूर ने कहा कि मैंने मेरे पिता के और शैलेंद्र के कॉमन फ्रेंड से बात की और उन सभी लोगों से मुझे जानकारी मिली कि मेरे पिता ने अपने खर्चे इस फिल्म के लिए खुद उठाए थे। और तो और राज कपूर साहब ने शैलेंद्र से इस फिल्म को करने के लिए एक रुपया भी चार्ज नहीं किया। मेरे पिता और शैलेंद्र का रिश्ता बहुत अच्छा था। जब शैलेंद्र बीमार हुए तो मेरे पिता ने ही उनके हॉस्पिटल बिल्स भरे। और तो और शैलेंद्र के परिवार से भी मेरे पिता के अच्छे रिलेशंस थे। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा, इसलिए उनकी डेथ हुई क्योंकि शैलेंद्र के ब्रदर इन लॉ ने ही उन्हें धोखा दिया था और ये बात उन्हें बहुत हर्ट कर गई। ऋषि कपूर ने आगे लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर को पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए मेरे पिता को डिफेम करने के लिए। और अगर उन्होंने टीवी शो में मेरे पिता के लिए कुछ कहा है तो अपनी बात प्रूव करने के लिए वो सब्सटेंशियल प्रूफ लेकर आए। इतनी बड़े लेवल पर वो जाकर मेरे पिता को लेकर कुछ दावा कर रहे हैं तो उनके पास कुछ सबूत तो होंगे ना, उन सबूतों को वो दिखाए। और अगर सबूत नहीं है तो आके मुझसे बात करे और सॉरी कहे कि मुझसे गलती हो गई। मैंने जावेद अख्तर को अब तक इसलिए बख्श रखा है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड का पति है। शबाना आजमी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए मैंने पेशेंस रखी है। लेकिन फरहान अख्तर से मैं एक पार्टी में मिला था, वहां पे मैंने फरहान अख्तर को कह ही दिया था कि मैंने बहुत पेशेंस रखी है, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता पर मेरा गुस्सा जरूर फूटेगा। कुछ इस तरह से ऋषि कपूर ने जावेद अख्तर को अपनी किताब में बुरी तरह बैश किया था। हालांकि इस इंसिडेंट पर जावेद अख्तर ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया।